नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बता दिया था और उनसे संबंधित प्रॉपर्टी बता दी थी। तो आज मैंने टॉपिक लिया हुआ है समुच्चयों का अंतर, जिसमें आपको पढ़ना है दो समुच्चयों का अंतर पढ़ना है और हमें सम्मित अंतर भी पढ़ना है, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ना है और उनसे संबंधित प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। देखते हैं, अगर वीडियो लंबा ना हुआ तो सारी चीज़ें इसी में पढ़ लेंगे, अगर वीडियो लंबा गया तो थोड़ा छोड़ देंगे तो उसको अगले वीडियो में ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या, आप समझने के लिए आप ऐसे मान लीजिए, हम दो सेट लेते हैं। मान लीजिए हमने दो सेट लिए, एक सेट लिया ए 1 2 3 4 5 और एक सेट ले लिया बी, वो लिया हमने 3 4 5 6, दो सेट ले लिए, ठीक है। अब इसको समझते कैसे, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा इसकी यह है कि सेट ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, यानी सेट ए के वे अवयव जो बी में सम्मिलित ना हो। तो देख सकते हैं आप कि सेट ए में आने वाले एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 और इसमें आने वाले एलिमेंट क्या है 1 3 4 5 6। इसका मतलब बी में ए के कौन से अवयव नहीं आ रहे हैं, तो देखिए 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, दो एलिमेंट नहीं आ रहे ना। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा मतलब समुच्चय ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो उसको हम क्या एक नया सेट बनाएंगे, है ना। बी में ना हो ऐसे अवयवों को निकाल करके एक नया सेट बनाएंगे और जो सेट बनकर आएगा उसी को हम कहते हैं दो समुच्चयों का अंतर, यानी ए माइनस बी। यानी ये जो सेट बन के आएगा वो आपका एक नया सेट बन के आएगा दो समुच्चयों के अंतर से, जिसको हम किससे निरूपित करेंगे ए माइनस बी से, ठीक है ना। यानी समुच्चय ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो ऐसे अवयवों को निकाल करके एक नया सेट बनाते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम ए माइनस बी से। तो आपने ये समझ लिया कि ए माइनस बी क्या होता है, दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको कैसे समझेंगे उसको समझिए। मैथमेटिकली क्या है, जैसे मैंने कहा, साथ में इसको और समझ लीजिए, यहाँ पे एक साथ ही निकाल देते हैं बी माइनस ए। तो बी माइनस ए, इसके लिए परिभाषा क्या हो जाएगी, बी के वे एलिमेंट जो ए में ना हो, ठीक है ना भाई। और हमने ए माइनस बी निकाला तो बता दिया पहले की तरह, अब हम बी माइनस ए निकाल रहे हैं तो बी के वे अवयव जो ए में ना हो। तो बी के एलिमेंट इसमें कौन कौन से नहीं है, देखिए जरा 3 4 5 इसमें है, 6 नहीं है, इसमें क्या नहीं है 6। देखिए बी के वे अवयव जो ए में नहीं है, तो बी का कौन सा एलिमेंट नहीं है 6 ही तो है ना, हाँ 6 ही है जो इसमें नहीं है, तो ये बी माइनस ए निकल आया, ठीक है ना। तो इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, तो मैथमेटिकली क्या, जैसे मैंने कहा देखिए ए माइनस बी, अगर मैथमेटिकली देखें इसको तो ए माइनस बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या, देखिए ए माइनस बी, मैंने क्या बोला, ए के बे अवयव जो बी में ना हो, तो एक्स ए में है लेकिन एक्स बी में नहीं है। एक्स किस में है, ए में है लेकिन एक्स बी में नहीं है, तब जाकर के हमारा क्या निकलेगा ए माइनस बी निकलेगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, सॉरी इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन, कहाँ इंटरसेक्शन आ गया, पढ़ आगे फ्री हुआ इसलिए, ए माइनस बी है ना, x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, यानी x एलिमेंट है वो ए माइनस बी में है, तब क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज x ए में होगा लेकिन x किस में नहीं होगा, लेकिन x b में नहीं होगा, ये इसका मतलब है। इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें। ऐसे ही अगर मैं ये लिखूं x बिलोंग्स टू b माइनस ए, क्या लिखा मैंने, x बिलोंग्स टू b माइनस ए, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x b में है लेकिन a में नहीं है, तो x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग जो मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब इसका देखते हैं डायग्राम यानी ग्राफ से। अगर ग्राफ से इसको हम समझने की कोशिश करें, इसी में समझा दे रहा हूं मैं आपको। देखिए ग्राफ ले लेते हैं, मैंने ले लिया
ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो देखिए ये सेट ए, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, ये सेट बी, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, इसी के आधार से देख लीजिए, ए सेट ए, ये सेट बी। तो आप देख सकते हैं ए के वे अवयव जो बी में नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या, शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, शेडेड जो छायांकित भाग होगा वो ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला भाग। ये क्या बन गया हमारा, ए माइनस बी। क्या बन गया, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। अगर हम बी माइनस ए के लिए दिखाएं तो मैं दूसरा फिगर ले रहा हूं, इसी में समझ लीजिए आप सारी चीजों को। यू एक सेट ये ए, एक सेट ये बी, तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। मैं दिखाने को इसी में भी दिखा सकता था, फिर आपको कंफ्यूजन होता है ना। तो मैंने ए माइनस बी के लिए उसको दिखा दिया, अब बी माइनस ए के लिए इसको दिखाई दे रहा हूँ। तो क्या, बी के वे अवयव जो ए में ना हो, है ना, तो इसके लिए छायांकित भाग क्या कर देंगे हम, उसके लिए छायांकित भाग ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो ये आप दो समस्याओं का अंतर को आप समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे। मैंने आपको पूर्णतः कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की कि किस तरीके से हम विधिवत परिभाषा लेकर के एग्जाम्पल पर पहुंचे। फिर हमने थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली इसको परिभाषा डिफाइन कर दिया, और दो ग्राफ, यानी ए माइनस बी का ग्राफ और बी माइनस ए, सॉरी यहाँ लिख भी देते हैं, ये क्या निकला आपका, बी माइनस ए। तो ये वेन डायग्राम से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया हुआ है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। चलिए देखिए, अभी मैंने आपको दो समस्याओं का अंतर बताया था, उसमें ग्राफ भी समझा दिया था, है ना। और ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ के माध्यम से ही, या हम ये कहें जो हमने एग्जांपल लिया उसके माध्यम से हम इसको समझते हैं प्रॉपर्टी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम समझते हैं। देखिए जरा कैसे, यहाँ लिखा हुआ ए माइनस ए, है ना, ए माइनस ए, यानी एक सेट ए है, एक सेट मतलब एक सेट ए है, उसी सेट से अगर अंतर निकालें तो क्या बचेगा, ना सेट बचेगा, फाई बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। ऐसे ए का फाई से करें तो ए के वे एलिमेंट जो रिक्त समुच्चय में ना हो, तो भैया रिक्त समुच्चय में तो कुछ है भी नहीं ना, तो क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। कितना आएगा, ए ही आएगा। अब जैसे फाई और फाई माइनस ए, यानी कि इसका करना है, इसका अंतर निकालना, तो क्या करेंगे, फाई में यानी जो रिक्त समुच्चय है उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है ना, तो क्या आएगा, फाई आएगा। फिर आपका ए माइनस बी, अगर हम दो सेट का मान लीजिए अंतर निकालें तो क्या होगा, अंतर जब निकालेंगे तो ए का क्या बन जाएगा, वो सबसेट बन जाएगा। भाई मैंने पिछले एग्जांपल में निकाला था, तो आप देख सकते हो जो ए माइनस बी आया वो छोटा सेट आया, उसके लिए एक इसका काम करेगा, सुपर सेट का काम करेगा, तो ए माइनस बी क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा। और बी माइनस ए जो निकाला, वो बी माइनस ए जो निकाला वो बी के लिए सबसेट बन जाएगा, ठीक है ना। और ए माइनस बी और बी माइनस ए अगर इनका इंटरसेक्शन लें, क्योंकि ए माइनस बी के एलिमेंट अलग होंगे, बी माइनस ए के एलिमेंट अलग होंगे, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारा कितना आएगा, फाई आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। अगर आप देखना चाहें तो डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको इनको समझा सकता हूँ। देखिए जरा कैसे, कोशिश करता हूँ समझाने की, आप समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने लिया, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, ए बी। अब देखो, जब ए का ए से ही निकालना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा है ना, ए का ए से निकालेंगे तो फाई आएगा, इसका निकालेंगे वो भी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाले। देखिए जरा कैसे, ए माइनस बी, ए माइनस बी अगर मैं निकालूं, ए माइनस बी, क्योंकि मैंने यहाँ दो सेट लिए हैं, ठीक है ना, इसका स्वयं से है और इस समुच्चय से मैंने यहाँ दो सेट ले लिए, ये वाला। तो पहले लिया मैंने ए माइनस बी, तो देखो ए माइनस बी आ गया, ये ए माइनस बी है, क्या है ये, ए माइनस बी, ठीक है। और ए माइनस बी है तो आप देख सकते हो ए माइनस बी इतना ही, तो इतना सा भाग बना ना, ये वाला छोटा सा, और ए पूरा ये बड़ा वाला है ना, तो इसका मतलब क्या, ए माइनस बी इसका सबसेट हो गया। ऐसे ही अगर बी माइनस ए निकालें, मैं इसको दूसरे इंक से ले लेता हूं, देखिए ऐसे ले लेते हैं इसको लिया मैंने क्या, बी माइनस ए, इसको क्या पढ़ा, बी माइनस। तो देखो ये सेट पूरा बी, ये वाला सेट जो बना ना, ये वाला, ये क्या बना, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। ए माइनस बी, यहाँ एक अब पॉइंट खुला है, यहाँ पे आया है, तो मैं वो बता दे रहा हूँ कि ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ए माइनस बी ये वाला इतना हिस्सा है ना, और पूरा कितना ए, और ये क्या होता है, ये इंटरसेक्शन भी होता है ना। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ ए माइनस बी निकालना है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस
ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए माइनस बी चाहिए ना, तो ए में से अगर मैं इंटरसेक्शन को हटा दूं तो यही तो बचेगा ए माइनस बी। ऐसे इसको अगर हम लें तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला ये, तो इसको हम क्या करेंगे बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ठीक है ना। आप कहोगे सर ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, बी इंटरसेक्शन ए बनना चाहिए। भाई मेरे ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी ए इंटरसेक्शन, मतलब बी इंटरसेक्शन ए लिखें, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ना दोनों। भाई क्या है, ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, ये तो प्रॉपर्टी कंप्लीट है ना, ये तो हमने पढ़ाई है ना प्रॉपर्टी को। तो इसका मतलब क्या, बी माइनस ए में से यहाँ पे लिखेंगे तो बी में से ये इंटरसेक्शन हटा देंगे तो उसको बी इंटरसेक्शन ए लिखें चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखें, ठीक है ना। तो मैंने इसको और क्लियर कर दिया आपको इसको, तो ये आप समझ लोगे ए माइनस बी ए का क्या होगा, सबसेट होगा, बी माइनस ए क्या होगा, सबसेट होगा। अब बात आती है क्या, ए माइनस बी, तो देखो ये पूरा ए माइनस बी आ रहा है, ये वाला भाग, ये इतना वाला भाग ए माइनस बी आ रहा है, और ये बी माइनस ए आ रहा है। दोनों के एलिमेंट देखो अलग अलग जा रहे हैं, दोनों के एलिमेंट क्या जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं ना। तो ए माइनस बी का और बी माइनस ए का अगर हम इंटरसेक्शन लें, क्या लें, इंटरसेक्शन लें, अगर इंटरसेक्शन लें तो क्या कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपने प्रॉपर्टी देख ली, और प्रॉपर्टी को मैंने आपको देखिए मैंने इसको इसके तरीके से समझाया ना। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी जब क्वेश्चन आते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये जरूरी नहीं है कि हम हल कोई एग्जाम्पल लें या मान लीजिए सेट वगैरह लेकर के तब हल करें। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर हमें ग्राफ की अच्छी जानकारी है, यानी वेन डायग्राम की ठीक से जानकारी है, तो वेन डायग्राम से ही हम छोटे छोटे सवाल जो होते हैं और बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़े सवाल भी इसे आसानी से हल किए जा सकते हैं, छोटे सवाल भी जल्दी हल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसको आप लिख लीजिए और उसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना, दो समुच्चयों का सममित अंतर, दो समुच्चयों का सममित अंतर, दो समुच्चयों का सममित अंतर, सममित अंतर क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना, ये भी लिख लीजिए आप, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, क्या होता है ये, इसको समझिए। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, पहले तो ये समझिए कि अभी हमने अंतर समुच्चय पढ़ा, दो समुच्चयों का डिफरेंस पढ़ा, तो मैंने कहा दो सेट लिए, मान लो ए और बी दो समुच्चय हैं, तो क्या ए और बी का अंतर निकालें, यानी ए माइनस बी करें और बी माइनस ए करें, क्या करें, ए माइनस बी करें और बी माइनस ए करें, और इसका क्या ले लें, यूनियन, क्या ले लें, यूनियन। इसी को हम कहते हैं सममित अंतर, क्या बोलते हैं, सममित अंतर। और इसको निरूपित कैसे करते हैं, इसको निरूपित करते हैं हम ए डेल्टा बी, या तो ऐसे निरूपित करें या इसको ऐसे, या और ये वाला साइन, ये वाला, ये ऐसे, ये सिमेट्रिक का साइन होता है ना, सममित का, ये सममित के लिए, ये भी सममित के लिए। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा दो समुच्चय, और उन दो समुच्चयों का अंतर किस प्रकार से लें, ए माइनस बी लें और बी माइनस ए लें, और उनका क्या ले लें, यूनियन। फिर एक नया सेट बनेगा, तो उस सेट को हम कहेंगे दो समुच्चयों का सममित अंतर, और उसको निरूपित कैसे करेंगे, ए डेल्टा बी, या हम ये ए सिमेट्रिक बी, इस तरीके से इसको निरूपित करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से हमने समझाया आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इस पर आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए देखिए, एक सेट लिया मैंने ए 1 2 3, और दूसरा सेट मैंने ले लिया 3
3 4 5, ठीक है। हमें इनका निकालना क्या, सममित अंतर। तो अभी बताया था मैंने, डेफिनेशन बताई दी थी आपको, है ना। a माइनस बी निकालें, b माइनस ए निकालें, फिर इनका क्या ले लें, यूनियन ले लें, है ना। वही हमारा क्या हो जाएगा, सममित अंतर हो जाएगा। निरूपित कैसे करते हैं, a डेल्टा b, है ना। a डेल्टा b से, या एक और सिंबल के साथ मैंने बताया था, उसको पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, a सिमेट्रिक b, ठीक है ना। तो देखिए क्या करें हम, सबसे पहले a माइनस बी निकालिए a माइनस बी। तो a के वे अवयव जो b में ना हो, तो a के कौन से अवयव नहीं है इसमें, 1 और 2 नहीं है। देखो a के वे अवयव जो b में ना हो, तो 1 2 3 तो इसमें है, ये निकल आया। अब b माइनस ए निकालें, तो b माइनस ए यानी कि b के वे अवयव जो a में ना हो, तो इसमें कौन से नहीं है, 4 नहीं है, और कौन नहीं है, 5 नहीं है, 4 और 5। अब क्या करें, इन दोनों का यूनियन ले लें, क्या ले लें, यूनियन। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू, अब देखो यूनियन में क्या करते हैं, मिला देते हैं, सम्मिलन कर देते हैं, दो फैमिलीज को मिला देते हैं, पहले बताया था मैंने आपको। तो ये एलिमेंट जो आ रहे हैं उनको एक सेट में लिख दो, 1 2 4 5। तो आपने ये देखा क्या कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का हमने जब ये किया तो ये सेट बनकर तैयार आया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को पढ़ते हैं हम a डेल्टा b, यानी a सिमेट्रिक b, या तो ये बोले या ऐसे एसिमेट्रिक भी, ये वाला चिन्ह प्रयोग कर दें, तो ये हमारा निकल कर आ गया 1 2 4 5, ठीक है ना। तो ये आप इसको समझ सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया। अब एक अहम बात समझिए, बहुत ही अच्छी बात, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट इसमें से निकला। क्योंकि हम भाई ये बताओ, अगर हमें दो सेट दिए जाएं और हम क्या करें, इनका a माइनस बी लें, b माइनस ए लें, फिर यूनियन निकालें, ठीक है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन को जल्दी हल करना है, ठीक। मान लीजिए हमें डिस्क्राइब करना है पूरा, तो इस तरीके से जाएंगे। मान लीजिए हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं क्या, यहां से क्या निकला, आप देखिए सेट ए और सेट बी, है ना। ये इसमें आया एलिमेंट क्या, 1 2, इसमें एलिमेंट आया 4 5। अब इसमें एलिमेंट आया कौन नहीं, 3। देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। इसका मतलब क्या, 3 दोनों में क्या था, कॉमन था, क्या था, कॉमन। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला कि जब भी हम ए सिमेट्रिक बी निकालें, दो समुच्चयों पर अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें, दो समुच्चयों पर अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस ज्ञात करें, तो हम क्या करें, ऐसे अवयवों को छोड़ दें जो कॉमन हो, ऐसे अवयवों को छोड़ दें जो कॉमन हो, शेष अवयवों को लिख लें, तो वो हमारा क्या, ए सिमेट्रिक बी सेट बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने ये आपको समझा दिया, ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, एक दो प्रॉपर्टी है इसकी, तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं बस, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। जैसे a डेल्टा b, b डेल्टा a, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ को इससे ये फॉलो करते हैं, है ना। क्रमबद्ध नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। a डेल्टा b बराबर b डेल्टा a। आगे a डेल्टा a बराबर, ये a के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। a डेल्टा a के बराबर होता है, और a डेल्टा फाई भी किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। क्या बता दिया मैंने आपको, अगर a का सिमेट्रिक डिफरेंस b के साथ निकालते हैं तो b सिमेट्रिक डिफरेंस a बराबर होता है, a का a से अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं तो a के बराबर होता है, और a का अगर फाई के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं तो वो a के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये समुच्चयों का जो अंतर, जो मैंने दो आपको इसमें ये बताए थे आपको, एक तो दो समुच्चयों का अंतर और दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, ये आप इसमें बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और मैंने आपको पूर्ण तक कोशिश की है इसको समझाने की और कोई भी चीज़ ना छोड़ने की, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं।